सुबह 5 बजे जब मुंबई में सन्नाटा था, हर कोई सो रहा था। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी सूबा उत्तर प्रदेश के नेता भी रात की थकान उतार रहे थे। ईडी नवाब मलिक के घर पहुंच जाती है और उनकी जांच पड़ताल पूछताछ शुरू कर देती है और बिलाखिर नवाब मलिक को 3 बजे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इल्ज़ाम लगा दिया जाता है दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक़ रखने का, उनके गैंग के साथ मिल करके करोड़ों की जायदाद को सिर्फ 30 लाख में खरीदने का। दूसरी तरफ नवाब मलिक अपनी गिरफ्तारी पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं लड़ेंगे जीतेंगे। संजय रावत सामने आते हैं और कहते हैं ये जो जांच एजेंसियां हैं जो आज गिरफ्तार कर रही हमारे लोगों को, 2024 के बाद इन एजेंसियों की ही जांच की जाएगी कि इन्होंने कितना गलत किया और दूसरों के इशारे पर किसी की सत्ता को बचाने के लिए दूसरे बेगुनाहों की जांच करने का काम किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मीडिया में सियासी गलियारों में आज महाराष्ट्र के जाने माने और मारूफ नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी का चर्चा है। नवाब मलिक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के कदावर लीडर हैं और इस वक्त महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियों की मुश्तरका सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, उसका एक वो अहम चेहरा है। और पिछले दिनों जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला सामने आया तो उस मामले में नवाब मलिक सबसे ज़्यादा सामने आए थे, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यके बाद दिगरे बीजेपी के राज को फाश कर रहे थे। बीजेपी को उन्होंने अच्छी तरह से एक्सपोज कर दिया था। बीच में मामला शांत हुआ, खामोश रही एनसीपी भी, बीजेपी में भी, लेकिन अब दोबारा से बीजेपी ने अपना अटैक शुरू किया है और नवाब मलिक को गिरफ्तार करवा दिया है। वैसे तो पूरा काम ईडी के जरिए हुआ है। ईडी सुबह के 5 बजे जब मुंबई में सन्नाटा होता है, खामोशी होती है, आप कभी भी मुंबई जाएंगे तो रात के 2 बजे तक मुंबई में आपको चहल पहल मिलेगी, हर तरफ शोर शराबा, हंगामा, गाड़ियों की आवाज़। लेकिन सुबह मुंबई बहुत देर में बेदार होती है, 12 बजे भी कभी कभी मुंबई में होता है। सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं हैं, लोग सो रहे हैं, बाइक नहीं दौड़ रही है, खामोशी होती है, सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नज़र आते हैं, स्कूल की गाड़ियाँ, उसके अलावा कुछ और नहीं। 12 बजे के बाद ही मुंबई में लोग सड़कों पर निकलना शुरू करते हैं। लेकिन उस मुंबई में सुबह के 5 बजे ईडी नवाब मलिक के घर पहुंचती है। 7:30 बजे उन्हें जांच एजेंसी ले जाया जाता है नवाब मलिक को और 3 बजे गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया जाता है। इल्ज़ाम है नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ ताल्लुक़ रखने का। इस मामले में तफसील ये भी सामने आई है कि पिछले 15 फरवरी को ही ईडी ने मुंबई में कई जगहों पर ठिकाना मारा था और इस वजह से कि ईडी को पता चला कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर या उनके भाई सलीम इकबाल और इनके जो लोग हैं, ये सब करोड़ों की जो जायदाद है उसको सस्ते में ख़रीद रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। इस मामले में सलीम इकबाल जो दाऊद इब्राहिम के भाई कहे जाते हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। हसीना पारकर के से भी पूछताछ हो रही है। अब इसमें नवाब मलिक पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हसीना पारकर का जो बॉडीगार्ड है, ड्राइवर है, उससे नवाब मलिक के ताल्लुकात है और इसी बीच में इन्होंने करोड़ों की जायदाद को महज 30 लाख रुपए में ख़रीद लिया है और इसी बुनियाद पर उनसे पूछताछ की गई और अब जेल भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट से 15 दिनों की रिमांड लेने की मांग की है। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस की बैठक अभी तक जारी है। जिस वक्त यानी रात के 8 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हो सकता है पब्लिश होने में कुछ ताख़िर हो जाए। मीटिंग जारी है और अभी मीटिंग में कोई फैसला सामने नहीं हो पाया है कि करना क्या है। इस बीच बीजेपी ने नवाब मलिक का इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दिया है। बीजेपी के तमाम लीडरों का दबाव बन रहा है शिवसेना की सरकार पर कि नवाब मलिक को ओहदा से हटाया जाए, किसी और को मंत्री बनाया जाए। बीजेपी के लीडर से भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में जितने मिनिस्टर्स हैं सब के सब करप्ट हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन एक बड़ा नाम नवाब मलिक का इस मामले में सामने आया है, इसलिए सरकार को पहली फुर्सत में इसे हटा देना चाहिए। दूसरी तरफ
शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने भी वाज़ेह कर दिया है कि हम नवाब मलिक को ओहदा से हटाने वाले नहीं हैं। इस बीच संजय रावत ने सीधे सीधे जांच एजेंसियों पर ही हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों को राइट है कि जिसके बारे में चाहे जांच करे, उसकी तफ्तीश करे, इंक्वायरी करे, लेकिन इन एजेंसियों को याद रखना चाहिए कि 2024 के बाद खुद इनके किरदार की जांच की जाएगी। अखिलेश यादव ने भी इस पर जुबान खोला है और कहा है कि बीजेपी की आदत है बड़े नेताओं को डराना, उलझाना और मामले को दूसरी तरफ लेकर जाना। शरद पवार भी मीटिंग में मौजूद है और उन सब की नज़र इस मामले पर बनी हुई है। अब देखिए इस मामले में क्या होता है। नवाब मलिक की भी कुछ ही सेकंड की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है हम लड़ेंगे, जीतेंगे, मुस्कुरा भी रहे हैं। मामला क्या है, सच्चाई क्या सच में बीजेपी आर्यन खान वाले मामले का बदला ले रही है नवाब मलिक से, या जो कुछ आरोप लग रहे हैं, ईडी ने जो कुछ इल्ज़ाम लगाया है उसमें सच्चाई है, हकीकत पर मबनी है, वो सच सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात कि बहुत पहले से नवाब मलिक पर कुछ लोगों ने मजाकन तंज करना शुरू कर दिया। कमेंट्स में बीजेपी IT सेल के लोग लिखने लगे थे कि नवाब मलिक का दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक़ है, उसी गैंग से रिश्ता है। उस वक्त ये चीज़ें लोगों को मजाक लग रही थी। खुद नवाब मलिक ने भी इस तरह के कमेंट को अपने ट्विटर पर शेयर किया था मुस्कुराते हुए और कहा था देखो क्या मजाक है। और आज ये बात सच सामने हो रही है कि ईडी ने यही इल्ज़ाम लगा दिया है नवाब मलिक पर कि दाऊद इब्राहिम के गैंग से, उनके गुर्गों से इनका ताल्लुक़ है और इसी बुनियाद पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मिल्लत टाइम्स की वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और लिंक पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर और सपोर्टर ज़रूर बनिए, दोस्तों को भी बनाइए। बहुत शुक्रिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com